प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह के जलाली बाबरकत नाम में तमाम नाजरीन की खिदमत में इस्लाम। आप जानते हैं कि मैं आपके सामने खुदा का कलाम जो पेश कर रहा हूँ वो है मुबारकबादियों पर पैगामात का एक सिलसिला, जिसे हम कहेंगे सीरीज ऑन द बीएटिट्यूड्स। और हम पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी और पांचवी मुबारकबादी पे गौर कर चुके हैं और आज हम छठी मुबारकबादी पे गौर करेंगे। तो खुदावंद यीशु मसीह ने जब भीड़ को देखा, ये गलील में एक बहुत बड़ी भीड़ थी जो यीशु के गिर्द थी और यीशु मसीह तालीम दे रहा था, तो यीशु भीड़ को देखकर पहाड़ पर चला गया और उस पहाड़ पर जो गलील की झील के पास था, खुदावंद यीशु मसीह भी जब गया तो उसके शागिर्द भी पीछे गए और वहाँ खुदावंद यीशु मसीह ने एक बेहतरीन पैगाम जो हमारे रवैयों से, हमारे किरदार से, हमारे इखलाक से, हमारे मिजाज से ताल्लुक़ रखते हैं, वो सरमन खुदावंद ने दिया और इसे हम कहते हैं खुदावंद यीशु मसीह का पहाड़ी वाज। और ये मिलता है हमें मत्ती की इंजील 5वां बाब, 6वां बाब और 7वां बाब। और हम आज जिस मुबारकबादी पे गौर करेंगे वो हमें मिलेगी मुकद्दस मत्ती की इंजील, उसका 5वां बाब और उसकी 8वीं आयत। और यहाँ इस तरह से लिखा है, मुबारक है वो जो पाक दिल हैं क्योंकि वो खुदा को देखेंगे। ब्लेस्ड आर दोज हु आर प्योर इन हार्ट फॉर दे शैल सी गॉड। जो पाक दिल हैं वो खुदा को देखेंगे। अगर आप किसी से ये पूछें कि भाई आपका क्या हाल है, आपकी रूहानी ज़िंदगी कैसी है, और वो कुछ लोग तो मतलब यूँ कह लें कि आजिज़ी और इनकिसारी की तरफ से की वजह से कहते हैं कि नहीं जी भाई जी मैं तो कुछ नहीं हूँ, अपने आप को बहुत छोटा बनाते हैं, उस लिहाज से तो ठीक है। लेकिन जो लोग ये जवाब देते हैं कि जी सब गुनहगार हैं, मैं भी गुनहगार हूँ, सारी दुनिया ही गुनहगार है, तो इसका मतलब है वो ये कह रहा है दूसरे लफ्जों में कि मैं पाक नहीं हूं। और अगर पाक नहीं है तो खुदा को कैसे देखेंगे? क्योंकि यहां लिखा है मुबारक है वो जो पाक दिल है, जिनका दिल पाक है, वो खुदा को देखेंगे। और खुदा को देखने की जो बात है, मैं आगे जाके सारी तफसील बयान करूंगा, मैं थोड़ा सा सिर्फ तमहीद में जा रहा हूं। जहां तक खुदा को देखने की बात है, जब हम खुदावंद यीशु मसीह को दिल देते हैं, जब हम पाक दिल होते हैं तो हम हर रोज तसव्वुर में खुदा को देखते हैं और हमारे अंदर रहता है। लेकिन जब खुदावंद यीशु मसीह आएगा, लिखा है कि हर आंख उसे देखेगी, तो तब भी हम खुदावंद के साथ होंगे और हमेशा खुदावंद के साथ रहेंगे। तो मैं दोबारा पढ़ रहा हूँ मुबारकबादी। मुबारक है वो जो पाक दिल है क्योंकि वो खुदा को देखेंगे। मुबारक के लिए जो लफ्ज इंग्लिश में है वो ब्लेस्ड, वो बरकत वाले हैं, वो खुश नसीब हैं, वो पाक हैं। तो आइए हम देखते हैं कि अगर खुदा हमें पाक दिल चाहता है कि हम पाक हों, खुदा यीशु मसीह की ख्वाहिश है कि इंसान पाक हों, तो आइए पहले हम जो जिस तसलीस पे हमारा ईमान है, बाप, बेटा और रूहुल कुद्स, तो आइए जरा तीनों कनीम के बारे में गौर करें। नंबर 1, खुदा कदूस है, गॉड इज होली। यसाया की किताब के 6 बाब में यसाया नबी ने खुदा को देखा एक रोया में, और फिर उसने फरिश्तों को देखा और जो पुकार पुकार कर खुदा उनकी सताइश कर रहे थे। तो यसाया 6 बाब की 3री आयत में लिखा है, और एक ने दूसरे को पुकारा और कहा, कद्दूस 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 रब्बुल अफवाज है। तो इसका मतलब है कि आसमान पर फरिश्ते दिन रात बगैर आराम किए कद्दूस कद्दूस कद्दूस, जिसका मतलब है होली होली होली, पाक, पवित्र, पाक, मुकद्दस। तो यसाया ने भी यही देखा, और इसका मतलब है कि हमारा खुदा जिसकी हम प्रस्तिश करते हैं वो पाक है, होली है। फिर खुदावंद यीशु मसीह, इसके बारे में हम देखते हैं कि मुकाशवा की किताब में यूहन्ना ने, जिसे आमतौर से यूहन्ना आरफ कहा जाता है, खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्द ने रोया देखी, और उस रोया में उसने किसी आदमजाद के से एक शख्स को देखा
जो खुदा यीशु मसीह की नुमाइंदगी करता है। और पहले बाब की 13वीं आयत में लिखा है, और उन चिरागों के बीच में आदमजाद सा एक शख्स देखा। यूहन्ना ने 7 चिराग देखे, चिरागदान देखे, और उनके बीच में एक आदमजाद का सा शख्स देखा जो पांव तक का जामा पहने और सीने का सीनाबंद सीने पर बांधे हुए था। यह सोना पाकीज़गी की अलामत है। और उसका सर और बाल सफेद ऊन, ये जो सफेद ऊन है, वाइटनेस जो है, ये भी पाकीज़गी को जाहिर करती है। और आगे लिखा है सफेद ऊन बाल के बर्फ की मानत सफेद थे, और उसकी आंखें आग के शोला की मानत थी। ये आग जो है ये भी पाकीज़गी को जाहिर करती, क्योंकि आग जो है ये हर तरह की नापाकी को भस्म कर सकती है। तो ये रूहानी बात कर रहा हूं। उसकी आंखें आग के शोला की मानत थी, और उसके पांव उस खालिस पीतल के से थे जो भट्टी में दबाया गया हो, और उसकी आवाज जोर के पानी की सी थी। हालेलुया। ये है हमारे खुदावंद यीशु मसीह की तस्वीर कि वो सरापा जो है वो पाक है, मुकद्दस है, जलाली है, कुदरत वाला है। और खास तौर से जो लफ्ज मैं यूज करना चाह रहा हूं, ही इज होली, वो कद्दूस है। और जहां तक रूहुल कुद्स की बात है, तो कुद्स के मानी ही पाक है। लेकिन एक आयत हम पढ़ लेते हैं, इफिसियों पहला बाब उसकी 13वीं आयत। और उसी में तुम पर भी, जब तुमने कलाम हक को सुना जो तुम्हारी निजात की खुशखबरी है, और उस पर ईमान लाए, पाक मऊदा रूह की मोहर लगी। यहां पे पाक लहदा से रूह के साथ लगा दिया गया। अमूमन लफ्ज इस्तेमाल होता है रूह कुद्स, लेकिन यहां पे है पाक मऊदा रूह। इसका मतलब है जैसे ही कोई शख्स खुदावंद यीशु मसीह को अपना निजात दहिंदा कबूल करता है, कलाम हक को सुनकर उसको कबूल करके निजात पाता है, तो उस पर एक मोहर लगती है जो पाक मऊदा रूह की मोहर है। तो इसका मतलब है कि खुदा पाक है, यीशु मसीह पाक है, रूह कुद्स पाक है। हालेलुया। हम जिसकी परस्तिश करते हैं वो कद्दूस है। चुनाचे बाप, बेटा और रूह कुद्स पाक है, और खुदा चाहता है कि हम पाक बने। मुबारक है वो जो पाक दिल हैं, क्योंकि वो खुदा को देखेंगे। सिर्फ पाक दिल कद्दूस खुदा को देखेंगे, क्योंकि पाक होंगे तो देखेंगे। पहला पत्रस उसका पहला बाब उसकी 15वीं और 16वीं आयत में लिखा है, बल्कि जिस तरह तुम्हारा बुलाने वाला पाक है, तुम भी उसी तरह अपने सारे चाल चलन में पाक बनो। इसका मतलब है हमारे खुदावंद यीशु मसीह की ख्वाहिश, उसकी मंशा, उसकी डिजायर हमारे लिए ये है कि हम अपने सारे चाल चलन में, मुकम्मल चाल चलन में, एक बात में नहीं, हर बात में पाक बने। क्योंकि लिखा है पाक बनो इसलिए कि मैं पाक हूं। अब वो खुद पाक है तो हमें पाक बनने के लिए तलकीन करता है। जब आप या मैं खुद पाक ना हो, दूसरों को कैसे कहेंगे भाई पाकीज़गी से जिंदगी बसर करें। यीशु पाक है। हालेलुया। अब आपको एक बात बताऊं कि जब आदम और हवा को खुदा ने खल्क किया तो वो पाक थे, वो होली थे। आदम और हवा पाक थे। वजह क्या है? क्योंकि वो गुनाह से वाकिफ ना थे, और खुदा ने उन्हें अपनी शबीह पर, अपनी शक्ल पर, सूरत पर बनाया था। ये शबीह और सूरत जो है, इससे मुराद है कि खुदा के तमाम वस्फ, खुदा की तमाम खूबियां उनमें पाई जाती थी। पैदाइश की किताब के पहले बाब की 27वीं आयत में लिखा है, खुदा ने इंसान को अपनी सूरत पर पैदा किया, खुदा की सूरत पर उसको पैदा किया, नर और नारी उनको पैदा किया। यानी खुदा ने आदम और हवा को नर और नारी यानी मेल फीमेल बनाकर पैदा किया। खुदा ने खल्क किया अपनी शबीह पे। अपनी शबीह से मुराद है खुदा का कोई बदन नहीं है, खुदा का कोई जिस्म नहीं है, खुदा रूह है। इसका मतलब है कि खुदा के तमाम औसाफ आदम और हवा में पैदा किए। बस आदम और हवा पाक थे। यही वजह है कि हर रोज खुदा आदम और हवा को बाग अदन में मिलने आता था। मुबारक है वो जो पाक दिल हैं, वो खुदावंद को देखेंगे। जब तक आदम और हवा पाक रहे, खुदा हर रोज उनसे मुलाकात के लिए आता रहा। जो ही वो गिर गए, गुनाह में नापाक हुए, खुदा और इंसान की जुदाई हो गई। तो बवक्ते गुनाह या बवक्ते गिरावट
خدا سے دوری ہو جاتی ہے اور انسان ناپاک ہو جاتا ہے. اپنے بارے میں سوچیں, کیا آپ خدا کے ساتھ ہیں یا خدا سے دور ہیں؟ دوری تو صرف ایک وجہ سے ہوگی. ایک دیوار ہے جو انسان اور خدا کے درمیان میں حائل ہو جاتی ہے, اور وہ دیوار گناہ ہے. اگر وہ دیوار آپ کے اور خدا کے درمیان میں حائل ہے تو آپ ناپاک ہیں, اور خدا جو پاک ہے اس کو دیکھ نہیں سکتے. تو پھر کیا ہوا؟ جب آدم اور حوا گناہ میں گر گئے تو مبارک کی بجائے لعنتی بن گئے, پاک کی بجائے ناپاک بن گئے, خدا کو دیکھنے کی بجائے خدا سے خارج ہو گئے. خدا ناپاکی کو دیکھ نہیں سکتا. حبقوق کی کتاب کے پہلے باب کی 13ویں آیت میں یہی کچھ لکھا ہے کہ ہم خدا پاک ہے اور جو ناپاک ہے اسے دیکھ نہیں سکتے. لیکن عبرانیوں 12واں باب 14ویں آیت میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں, یہاں لکھا ہے سب کے ساتھ میل ملاپ رکھنے اور اس پاکیزگی کے طالب رہو جس کے بغیر کوئی خدا کو نہ دیکھے گا. پاکیزگی کے طالب رہو, یعنی پہلے تو پاک بنو. اب جب آپ پاک بن جائیں گے اس کے بعد اس پاکیزگی میں چلتے رہنا ہے. جب آپ پاک بن جائیں تو پھر پاکیزگی میں چلتے رہنا ہے اور ایسے اس کی پاکیزگی کے طالب رہنا ہے, کیونکہ لکھا کہ اس کے بغیر کوئی خدا کو نہ دیکھے گا. دوستو, آپ جانتے ہیں کہ ہم کس مبارکبادی پہ غور کر رہے ہیں؟ جی, آپ کو یاد ہوگا ہم غور کر رہے ہیں خداوند یسوع مسیح کی 6ٹھی مبارکبادی, اور وہ ہے مبارک ہیں وہ جو پاک دل ہیں کیونکہ وہ خدا کو دیکھیں گے. اب خداوند یسوع مسیح نے اپنا پاک خون بہایا تاکہ انسان پاک ہو, تاکہ خدا کو دیکھ سکیں. آدم کا لعنت سے چھٹکارا یا ناپاکی سے پاکیزگی کی طرف آنا, عیب سے بے عیبی کی طرف آنا صرف اسی طور سے ممکن تھا اگر کوئی آ کر اس کا کفارہ دیتا اور کوئی پاک شخص ہوتا. پاک, کیونکہ پاک ہی ناپاک کو پاک کر سکتا ہے. پاک ہی ناپاک کو پاک کر سکتا ہے. پہلا پطرس پہلے باب کی 18ویں اور 19ویں آیت میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آدم اور حوا کیسے پاکیزگی میں آ سکتے ہیں. ذریعہ کیا ہے؟ ذریعہ خداوند یسوع مسیح کا لہو. ہاللیلویا. جانوروں کا خون نہیں, کسی بھیڑ بکریوں کی چربی نہیں, ان کا گوشت نہیں, ان کا چڑھاوا نہیں, صرف قیمتی لہو, اور نہ سونا چاندی. اس کا مطلب کہ ہمارے اپنے ذاتی جو راست بازی کے اقدام ہے وہ نہیں, بلکہ الہی راست بازی جو ہے, اور وہ صرف تبھی ممکن ہے جب ہم یسوع کے لہو سے دھلے ہوں. پہلا کرنتیوں پہلا باب 18ویں 19ویں آیت, کہ تم جانتے ہو کہ تمہارا نکما چال چلن جو باپ دادا سے چلا آتا تھا, نکما چال چلن باپ دادا سے جو چلا آتا تھا. آج جب ہم بائبل کی تعلیم دیتے ہیں, کسی کو کہتے ہیں بھائی خداوند کو قبول کر لیں, یسوع مسیح پر ایمان لائیں, نجات پائیں, توبہ کریں, تو کہتے ہیں جی ساڑھے پیو دادے نے جو سکھایا ہے وہ ٹھیک ہے, اسی صحیح چل رہے ہیں, جتھے جتھے لگیا کوئی صحیح لگیا. یعنی وہ اپنے باپ دادا کی تعلیم کو جو بائبل کے اگینسٹ ہے چھوڑنا نہیں چاہتے. اور پطرس نے تو نہایت خوبصورتی سے اور دلیری سے کہا ہے تمہارا نکما چال چلن جو تمہارے باپ دادا سے چلا آتا تھا, اس سے تمہاری خلاصی فانی چیزوں یعنی سونے چاندی, اس کا میں نے بتایا سونے چاندی کا مطلب نیکیاں مذہبی رسومات وغیرہ کے ذریعے سے نہیں, بلکہ ایک بے عیب اور بے داغ برے یعنی یسوع مسیح کے بیش قیمت خون سے. ہاللیلویا. ہماری جو ناپاکی ہے اس کا مداوا صرف یسوع کا لہو ہے. وہی ہمارے دلوں کو گناہ سے دھوتا پاک کرتا ہے. دل کے داغ کو دھوئے کون؟ لہو جو کہ کروس سے جاری. آئیں یسوع کے کفارے کو قبول کریں. دل کی پاکیزگی صرف توبہ, معافی, نئی پیدائش سے ممکن ہے, لیکن یہ نئی پیدائش اور معافی صرف یسوع کے لہو سے ملتی ہے. تو ہونا یہ چاہیے, آدم گناہ کے باعث خدا سے دور ہوا, اور خداوند یسوع مسیح نے آدم کو خدا کے نزدیک لانے کے لیے اپنا لہو بہا دیا, تاکہ آدم یسوع کے لہو کو قبول کر کے, یسوع کی قربانی کو قبول کر کے اپنے دل کو یسوع کے لہو سے دھو کے پاک ہو جائے, تاکہ خدا کو دیکھ سکے. آپ کے لیے بھی دعوت ہے. جی میں آپ کو دعوت دے رہا ہوں,
अब देखना यह है, जब आप पाक हो गए, जी जरूर होते हैं जो लोग कहते हैं नहीं जी कोई पाक नहीं हो सकता। आपने सुना होगा अक्सर लोग कहते हैं कि इस दुनिया में तो कोई पाक नहीं हो सकता। दरअसल वो पता क्या कह रहे होते हैं, वो कहना ये चाह रहे हैं कि यीशु मसीह का लहू भी पाक साफ नहीं कर सकता। ये लफ्ज तो नहीं बोलते, लेकिन जब वो ये कहते हैं कोई पाक नहीं हो सकता, इसका मतलब वो ये कह रहे हैं कि यीशु का लहू पाक नहीं कर सकता, एंड दैट्स वेरी बैड। तो जब बाइबल कहती है कि हम पाक हो सकते हैं और यीशु कहते हैं पाक बनो, और यीशु मसीह ने पाक बनने का इंतजाम किया है, तो फिर यीशु को कबूल करें, पाक हो जाएं, गुनाह का कफारा दें और आपके गुनाह ढांपे जाएं, आपके गुनाह बख्शे जाएं। हालेलुया। और फिर जब आप निजात पा लें तो कौन सी चीज है जो दोबारा आपको नापाक कर सकती है? यह भी सुनने वाली बात है, जरा गौर से सुने। आप सुबह नहाते हैं, गुस्ल लेते हैं, साफ सुथरे कपड़े पहन के बाहर निकलते हैं, लेकिन जब आप काम काज से थके हुए आते हैं फिर दोबारा या तो नहाते हैं, अगर नहीं नहाते तो कम से कम मुंह हाथ धोते हैं, अपने आप को साफ करते हैं और कपड़े तब्दील करते हैं। वजह क्या है? नहाने के बाद भी जिस्म में कोई ना कोई गलाजत, कोई ना कोई गंदगी, कोई ना कोई डस्ट जो है वो आपके कपड़ों को और आपके बदन को खराब कर सकती है, आलूदा कर सकती है। तो वो कौन सी चीजें हैं जो नहाने के बाद, निजात पाने के बाद, क्योंकि जब हम निजात पाते हैं, नहा लेते हैं यीशु के लहू से, वो कौन सी चीजें जो बाद में भी आपको नापाक कर सकती हैं, उनसे बचना है। पाकीज़गी के तालिब रहें। मत्ती की इंजील उसका 15वां बाब उसकी 18वीं आयत से मैं पढ़ रहा हूं, 20वीं आयत तक पढ़ूंगा। लिखा है, मगर जो बातें मुंह से निकलती हैं, गौर से सुनिए, जो बातें मुंह से निकलती हैं वो दिल से निकलती हैं। जो दिल में भरा है वही मुंह पे आएगा, और वही आदमी को नापाक करती हैं, क्योंकि बुरे ख्याल पहले जहन में आते हैं, फिर दिल में आते हैं और फिर जबान से बाहर सादर होते हैं। लिखा है, क्योंकि बुरे ख्याल, खूनरेजियां, जिनाकारियां, हरामकारियां, चोरियां, झूठी गवाहियां, बदगोइयां दिल ही से निकलती हैं। पहले ये तमाम गंदे नापाक ख्यालात हमारे जहन में आते हैं, हम उन्हें सोचते हैं और फिर वो हमारे अंदर जन्म लेते हैं, दिल के अंदर जन्म लेते हैं, हमला होते हैं, और फिर गुनाह पैदा होता है, हमारे मुंह से गुनाह निकलता है। और यही चीजें, आगे लिखा है, यही चीजें हैं जो आदमी को नापाक करती हैं, इंसान को नापाक यही बातें करती हैं। मगर बगैर हाथ धोए खाना खाना आदमी को नापाक नहीं करता। यीशु ने यह कहा, बगैर हाथ धोए खाना खाना आदमी को नापाक नहीं करता। हाँ, सेहत के लिए अच्छा नहीं है, हाथ धो के खाना खाना चाहिए, लेकिन इसका ताल्लुक दिल से नहीं है। यीशु ने कहा, हाथ धोए बगैर खाना खाना आदमी को नापाक नहीं करता। इसका मतलब यह है कि अगर आप किसी सबब से अपने हाथ नहीं धो पाए, और इससे आपका जिस्म तो मुतासर हो सकता है, आपका स्टमक तो मुतासर हो सकता है, लेकिन इसका ताल्लुक रूह से नहीं है। रूह की नापाकी सिर्फ उन गंदे नापाक ख्यालात से की वजह से है जो हमारी ख्वाहिशों की वजह से हमारे अंदर जन्म लेते हैं, उनसे बचते हैं। अब आपने निजात पाई, खुदावंद यीशु मसीह को कबूल किया, तौबा की, यीशु ने आपके गुनाह मुआफ किए, आप पाक हुए, तो फिर इन बातों से बचें जो जहन में आती हैं, दूर रहें। लिखा है, दाना जो है, होशियार जो है, बला को देख के वो वहां से अपनी राह तब्दील कर लेता है। ऐसी जगह पे खड़े होने की कोशिश ना करें जहां आप समझें कि आप आजमाइश में गिर सकते हैं। अब दिल को कैसे पाक रखना है ताकि खुदा को देख सके? थोड़ी देर पहले भी मैंने ये आयत पढ़ी थी, दोबारा पढ़ता हूं, इब्रानियों 12वां बाब उसकी 14वीं आयत। लिखा है, सब के साथ मेल मिलाप रखने और उस पाकीज़गी के तालिब रहो जिसके बगैर कोई खुदा को ना देखेगा। तो खुदा, अपने दिल को हम कैसे पाक रख सकते हैं? कैसे? पाकीज़गी के तालिब रहें। तालिब, मैंने शायद किसी और मैसेज में अब मैंने तलब का बताया था। हाँ जी, मुझे याद आया, जब मैं बयान कर रहा था, मुबारक है वो जो रास्तबाजी के भूखे और प्यासे हैं, तब मैंने बताया था कि तलब क्या होती है, भूख क्या होती है।
اور میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ اگر آپ نے کسی منشیات کی عادی کو دیکھا ہو تو جب ان کو نشے کی طلب ہوتی ہے اس قدر شدید ان کو یہ خواہش اتنی اندر پیدا ہوتی ہے کہ اگر ان کی من پسند وہ جو نشہ آور چیز ہے انہیں نہ ملے تو اپنے جسم کو کاٹنا شروع کرتے ہیں. تو یہاں پہ طالب ہونے کا یہی مطلب ہے آپ کے اندر طلب ہو، تڑپ ہو پاکیزہ رہنے کی. صبح اٹھیں، خدا سے دعا کریں کہ اے پیارے خداوند یسوع مسیح تیرا شکر کرتا ہوں، تو نے میرے گناہ معاف کیے، تو نے مجھے پاک کیا، تو نے مجھے نجات دی. آج سارا دن میں جہاں جاؤں، جس سے ملوں، جس سے بات چیت کروں، میرا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا گفتار اور میری بات چیت اور میری ملاقات اور میری فیلوشپ کے دوران کوئی ایسا گندا لفظ میرے دماغ میں نہ آئے اور میری سوچ میں نہ آئے اور میرے ذہن پہ قبضہ نہ کرے. تو مجھے پاک رکھ. اور پھر اس کے بعد یہ ہے آپ دعائیہ حالت میں رہیں. تڑپ دعائیہ حالت میں رہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ 24 گھنٹے دعا کرتے رہیں. اس کا مطلب ہے دعائیہ حالت میں رہنے کا مطلب یہ ہے کہ کلام آپ کے ذہن میں گونجتا رہے اور آپ یاد رکھیں کہ آپ پاک ہیں، آپ نجات یافتہ ہیں اور خود سے پاک نہیں ہوئے. ہاں یہ بھی سن لیں، بعض کا جب ہم کہتے ہیں کہ خدا کا شکر ہے یسوع نے میرا دل دھویا پاک کیا تو لوگ کہتے ہیں یہ بڑا اپنے آپ کو پاکیزہ کہہ رہا ہے. اور بھائی اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں پاک ہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں وہ کہہ رہا کہ میں خود سے پاک ہوں. یسوع کا لہو جو پاک ہے اس نے پاک کیا، تعریف تو اس کی ہے. تو اسی آیت میں دو باتیں ہمیں ملتی ہیں. پہلی بات یہ ہے پاکیزگی کے طالب رہو، اور دوسری بات ملتی ہے سب کے ساتھ میل ملاپ رکھیں، صلح رکھیں، سب کے ساتھ میل ملاپ. اچھا یہاں بھی یہ بات جو میل ملاپ کی ہے کسی اور میسج میں بھی، ہاں اگلے میرے میسج میں اس کا خاص میں ذکر کروں گا جہاں پہ لکھا ہے مبارک ہے وہ جو صلح کراتے ہیں، لیکن تھوڑا سا میں ذکر کر دوں. میل ملاپ رکھنے کا مطلب اگر آپ کسی گنہگار کے ساتھ، کسی بدکردار کے ساتھ، کسی ایسے شخص کے ساتھ جو نجات یافتہ نہیں ہے میل ملاپ رکھتے ہیں تو آپ کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ آپ کسی نہ کسی طریقے سے اپنی گفتگو سے، اپنی گواہی سے، کلام سنانے سے، اپنے کردار سے، اپنی فیلوشپ سے اس کو تبدیل کر دیں. یہ مقصد ہے آپ کا میل ملاپ رکھنا. کول میل نہیں جانا ان کے کاموں میں شریک نہیں ہونا. جیسے پالوس کہتا ہے کہ میں سب کے لیے سب کچھ ہو گیا، اس کا مطلب یہ تھا کہ میں ان میں گھل مل گیا تاکہ ان کو مسیح کے پاس لے آؤں. صلح رکھیں سب کے ساتھ اور ایماندار آپس میں تو خوب صلح رکھیں، کیونکہ لکھا ہے رفاقت رکھنا ضروری ہے. جمع ہونے سے باز نہ آئے. سنڈے کو آپ چرچ جاتے ہیں کتنے بجے؟ 9 بجے چرچ شروع ہوتا ہے. آپ کتنے بجے جاتے ہیں؟ 10 بجے یا 11:15 بجے یا کلمات برکت کے وقت؟ رفاقت رکھیں خدا ان کے لوگوں سے، میل ملاپ رکھیں، کیونکہ رفاقت میں آپ ترقی کرتے ہیں. میل ملاپ رکھنا کے لیے جو لفظ آیا ہے وہ ہے جمع ہونا، اور جمع ہونے سے کہا گیا باز نہ آئے. ابتدائی کلیسیا ہر روز جمع ہوتی تھی. یہ اعمال کی کتاب 2 باب، ہر روز وہ آپس میں اکٹھے ہوتے تھے اور رفاقت رکھتے تھے. یوں وہ پاکیزگی میں چلتے تھے، پاکیزگی میں رہتے تھے. نمبر 2، بلکہ یہ نمبر 3 بنے گا. نمبر 1 میں نے بتایا آپ کو کہ پاکیزگی کے طالب رہیں. نمبر 2 میں نے بتایا سب کے ساتھ صلح رکھیں. اور نمبر 3 بتا رہا ہوں خدا خوفی، گاڈ فیئرنگ. آپ کے اندر خدا کا خوف ہو. اب خدا کے خوف کا مطلب کیا ہے؟ آپ بدروہوں سے ڈرتے ہیں. اکثر لوگ رات کو اندھیرے میں باہر نکلنے سے ڈرتے ہیں، یا چوروں سے ڈر لگتا ہے، ڈاکوؤں سے ڈر لگتا ہے، ہر شخص جو ہے تقریباً. لیکن یہ جو خدا کا خوف ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے the reverence of God. خدا کی جو الوہیت ہے، اس کی جو قدرت ہے، اور خدا کی جو اس کا احترام ہے، اس کو قائم رکھنا. تو یہاں لکھا ہے پہلا 2 کرنتھیوں 7 باب کی پہلی آیت، پس اے عزیزو چونکہ ہم سے ایسے وعدے کیے گئے ہیں، آؤ ہم اپنے آپ کو ہر طرح کی جسمانی اور روحانی آلودگی سے پاک کریں. روحانی اور جسمانی آلودگی سے پاک کریں اور خدا کے خوف کے ساتھ پاکیزگی کو کمال تک پہنچائیں. خدا کے خوف کے ساتھ ڈرتے ہوئے خدا کے رحم میں، خدا کے
वस्फ जो है पाकीज़गी का, उसमें रहते हुए, खुदा का अदब, उसका रोब, उसका दबदबा, उसमें रहते हुए अपने आप को पाकीज़गी तक पहुंचाएं। अच्छा, यहाँ पे इस आयत में दो तरह की नापाकी का जिक्र हुआ है। उसको दो लफ्ज इस्तेमाल हुए हैं, जिस्मानी आलूदगी और रूहानी आलूदगी। ये जिस्मानी आलूदगी क्या है? यस, नशाबाजी, जिनाकारी या कोई और गुनाह। और रूहानी आलूदगी क्या है? वो है खुदा को अव्वल दर्जा ना देना। ये रूहानी आलूदगी है। गिव फर्स्ट प्रायोरिटी, फर्स्ट जो दर्जा है खुदा को दे, अव्वल दर्जा खुदा को दे। और वो कैसे मुमकिन होगा? बाइबल की तालीमात के मुकाबले में किसी और समझौते की तरफ ना आए। खुदा को अव्वल दर्जा देना, अव्वल दर्जा खुदा को देने का मतलब यह है अपने सारे काम काज में सिर्फ और सिर्फ खुदा को अव्वल देने से मुराद यह है कि बाकी तमाम काम पसित पुश्त और सबको में खुदा को अव्वल दर्जा। मिसाल के तौर पर इतवार का दिन है, छुट्टी भी है, और आप क्रिकेट के शौकीन हैं, और एहन उसी वक्त जो है वो कोई मैच चल रहा है, और फिर मैच भी बड़ा जबरदस्त, शायद इंडिया और पाकिस्तान का। खुदा को अव्वल दर्जा देने का मतलब है पहले उसके घर में जाएं, उसकी इबादत करें। हाँ, अखबार भी पढ़ें, टीवी भी देखें, मैच भी देखें, लेकिन अव्वल दर्जा खुदा को, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट। तो ये थी रूहानी आलूदगी की बात कर रहा था। कैसे? अब नंबर 4, पाक चाल चलन में चलें। पाक चाल चलन, करैक्टर आपका अच्छा हो, आपका जो करैक्टर है, किरदार है, वो अच्छा हो। पहला पतरस उसका पहला बाब 15वीं और 16वीं आयत, यहां लिखा है, बल्कि जिस तरह तुम्हारा बुलाने वाला पाक है, उसी तरह तुम भी अपने सारे चाल चलन में, ये नहीं एक दो बातों में पाक, सारे चाल चलन में पाक बनो। कोई ये कह सकता है कि यार मैं चोरी तो नहीं करता, अच्छी बात है, लेकिन झूठ का क्या हाल है? झूठ बोल लेते हैं कभी कभी। सारे चाल चलन में पाक बनना है। कोई शख्स ये कह सकते यार मैं नशा तो नहीं करता, अच्छी बात है, ना करें, लेकिन चुगली के बारे में क्या ख्याल है? ऐबजोई के बारे में क्या ख्याल है? बाज लोगों का तो खाना हजम नहीं होता जब तक वो ऐबजोई ना कर ले, गॉसिप ना कर ले। पूरे के पूरे चाल चलन में पाक रहे। 5वीं बात, खुदा से कुर्बत रखे, खुदा को वक्त दे, क्वालिटी टाइम। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जो सुबह उठते हैं। एक बहन को मैंने देखा, वो किसी हॉस्पिटल में नर्सिंग करती थी। उनके मैं घर गया तो सुबह का टाइम था और वो अपने जॉब पे जाने के लिए तैयारी कर रही थी, और उन्होंने पता नहीं 1 घंटा या उससे ज्यादा वक्त लगाया तैयार होने में। मैं ये नहीं कहता आप तैयार ना हो, अच्छी तरह तैयार हो। अगर आप अपने आप को बनाते और संवारते हैं, अच्छा फुल टाइम अपने आप को दें। लेकिन इस बहन की जो मैं बात बताना चाहता हूं, हुआ क्या, तकरीबन 1 घंटा उसने अपने आप पे लगाया तैयारी के लिए। उसके बाद मेरे पास आके बैठ गई, बाइबल पास पढ़ी थी, यूं उसने बाइबल खोली और शायद ज़बूर में से या इमसाल में से 1-2 आयतें पढ़ी, और उसके बाद उसने आंखें बंद की और कहा, पता नहीं क्या दुआ की, लेकिन मुझे ख्याल है यही कहा होगा दिल में, ऐ खुदावंद यीशु तेरा शुक्र हो, मैं काम पे जा रही हूँ, मेरी मदद करना, मेरी हिफाजत करना, आमीन। ये क्या, ये तो टालने वाली बात है। अब रही बात कि आप ये कहेंगे जी हमने टाइम कैसे देना है। अगर आप 6 बजे उठते हैं, 5 बजे उठते हैं, अव्वल दर्जा खुदा को दें। मैं ये कोई तारीफ या अपने आप को बड़ा बनाने की बात नहीं कर रहा। मेरी 2 बेटियां हैं, वो 7 बजे अपने काम के लिए निकलती हैं। अब 7 बजे काम पे निकलने के लिए वो 6 बजे भी सुबह उठ सकती हैं, 6:30 भी उठ सकती हैं, 5 बजे उठती हैं। जो लोग जानते हैं, मैं ये दलेरी से कह रहा हूं, उन्होंने देखा भी होगा। 5 बजे सुबह उठने का मतलब ये है वो सुबह उठ के पहले अव्वल दर्जा खुदा को देती हैं, पहले बाइबल पढ़ती हैं, दुआ करती हैं, इससे फारग होकर तब तैयारी शुरू करती हैं, और नाश्ता अगर मिल गया तो मिल गया, अगर नहीं तो वो अपने काम पे चले जाती हैं। एडजस्ट योर टाइम। अपने टाइम का ऐसे उसको एडजस्टमेंट करें कि आपको अव्वल दर्जा खुदा को दे सकें। तो अव्वल दर्जा यहां लिखा है, खुदा के नजदीक जाओ तो वो तुम्हारे नजदीक आएगा, याकूब 4 बाब 8वीं आयत। और ए गुनहगारों अपने दिलों को साफ करो,
ए दिलो अपने दिलों को पाक करो। फिर छठी बात, कलाम मुकद्दस को हर रोज पढ़ें। मैंने ऐसे लोगों से वाकिफ हूं जो सिर्फ सैटरडे को कलाम पढ़ते हैं, सिर्फ हफ्ते को। वजह क्या है? अगले दिन इतवार को कलाम सुनाना होता है, या फिर इतवार को जरा जल्दी उठ के बाइबल पढ़ लेते हैं, तैयारी कर लेते हैं। जी नहीं, हर रोज बाइबल पढ़े। ये रोज की रोटी है। दुआ करते हैं ना, हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, और हमारा ध्यान सिर्फ अपने पेट की तरफ होता है कि पेट भर जाए। ये बात रूहानी बात है। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे। हर रोज बाइबल पढ़ें, तरतीबवार पढ़ें, एक सिलसिलावार मत्ती से या पैदाइश से या दोनों से ही 2 टाइम मुकर्रर करके शुरू करें, और जब तक खत्म ना हो जाए पढ़ते रहें। और मैं आपको एक बात बताऊं, अब शुरू करके तो देखें, शुरू करेंगे आप, जब तक खत्म ना करें आप छोड़ेंगे नहीं। अब शुरू तो करें, आपको मजा आएगा, बरकत मिलेगी, खुदा आपसे बोलेगा। तो बाइबल पढ़ें। और यशवा की किताब के पहले बाब की 8वीं आयत में लिखा है, शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे, बल्कि तुझे दिन और रात इसका ध्यान हो। पढ़ेंगे तो दिन और रात ध्यान होगा। अच्छा, और आप कह सकते हैं भाई मैं तो अनपढ़ हूं। जी, शायद आप अनपढ़ हो, बाइबल ना पढ़ सकते हो, सुन तो सकते हैं। आपके घर में अगर टीवी है, जीसस सेवियर टीवी या कोई और चैनल ऑन करें और खुदा का कलाम सुने। अगर आप अनपढ़ हैं, और फिर भी अगर आपके बच्चे आपकी मदद कर सकते हैं, ऑडियो बाइबल उनसे कहें कि आपके लिए अपलोड करें, ताकि आप कलाम सुन सकें। इतवार को चर्च जाएं, बाइबल स्टडी में जाएं, जहां जहां मौका मिले कलाम सुने। लिखा है, इसका पढ़ने वाला, इसका सुनने वाला, इस पे अमल करने वाला मुबारक है। और ज़बूर 119 की 11वीं आयत में दाऊद क्या कहता है? कहता है, मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया है ताकि तेरे खिलाफ गुनाह ना करूं। पाकीज़ा रहने के लिए, अपने दिलों को पाक रखने के लिए ये बातें मैं बता रहा हूं। अपने दिल की खूब हिफाजत करें, ये जिंदगी का सरचश्मा है, इसकी हिफाजत करें। और अपना लाइफस्टाइल जो है वो क्रिश्चियन लाइफस्टाइल बनाएं। अपना तर्ज जिंदगी ऐसा बनाएं जो ईमानदारों का होता है। हर रोज बाइबल, और फिर दुआ, रफाकत, खुदा को अव्वल दर्जा, पाकीज़गी के तलबगार होना, सुलह सलामती रखना, हर एक के साथ मेल मिलाप रखना, और वक्त नजात जब आप पाकीज़ा हुए थे, उस पाकीज़गी को कायम रखना। निजात हमें जब मिलती है तो हम फौरन गुनाह से पाक होते हैं, लेकिन यह जरूरी नहीं कि आप पाक होने के बाद पाक रहें। हो सकता है आप गुनाह में गिर जाएं। इसलिए मैं खुदा कहना चाहता हूं, अपने आप को पाक रखें ताकि खुदा को दे सकें। दोस्तों, आपको मालूम है कि हम किस मुबारकबादी पे गौर कर रहे हैं? मुबारक है वो जो पाक दिल हैं, क्योंकि वो खुदा को देखेंगे। अगर आप पाक दिल हैं, पाक रहें, और अगर आप पाक दिल नहीं है, अभी यीशु को कबूल करके तौबा करके निजात पाके पाकीज़गी में चलते रहें ताकि खुदा को देख सके। खुदा आपके साथ।